हेलो दोस्तों। मेरा नाम महेश सोनी है। महेश ट्यूब पर आपका स्वागत करता हूँ। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, इसी नाम से महेश ट्यूब से, जिस पर आप जुड़ सकते हैं हमसे। और यहाँ पर आपको वीडियो की लिंक भी मिल जाएगी एंड वीडियोस की पीडीएफ भी मिल जाएगी। राइट, तो आप यहाँ पर जुड़ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं डायरेक्ट टू द पॉइंट पर। आज का मेरा टॉपिक है ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट को सबसे पहले तो ये रिलीज करता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, WEF रिपोर्ट करता है। इस बार अभी 2022 की रिपोर्ट आई है, जिसमें इंडिया की रैंक आई है 135 अमंग 146 कंट्री। राइट, ये आपको याद रखना है। कंट्री जो है इसमें वर्स्ट परफॉर्मर रही है। इसके 4 कंपोनेंट होते हैं, जिसमें से हेल्थ एंड सर्वाइवल उसका एक सब इंडेक्स होता है, जिसमें 146 कंट्री में इंडिया की लास्ट रैंक आई है 146 ही आई है। ठीक, मतलब इस इंडेक्स में, सब इंडेक्स में इंडिया की रैंक एकदम वर्स्ट, सबसे लास्ट थी। ओवरऑल की अगर हम बात करें तो इंडिया की रैंक पुअरली अमंग पूरे निगवर, जितने निगवर पड़ोसी हमारे देश हैं उन सब में इंडिया की रैंक सब बेकार रही है। जैसे कि बांग्लादेश की आई है 171, नेपाल की आई 96, श्रीलंका की 110 आई है, मालदीव्स का हमारा पड़ोसी देश जो साउथ साइड है 117 आई है, भूटान की 126 आई है। इंप्रेसिव है इंडिया के कंपेयर में। राइट, बट कुछ कंट्री जो हैं वो इंडिया से भी कुछ 3 कंट्री पीछे हैं। वो हैं ईरान की 143, पाकिस्तान की 145, अफगानिस्तान की 146 आई है, जो कि इंडिया की 135 के कंपेयर में भी ये नीचे हैं। राइट, 2021 में इंडिया की रैंक 140 थी, कितने में से? 156 कंट्री में से। इस बार 146 कंट्री में 135 आई है। राइट, इसके जो इंडिकेटर की बात करते हैं तो इसके 4 इंडिकेटर होते हैं। हेल्थ होता है, एजुकेशन होता है, इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन होता है एंड पॉलिटिकल एम्पावरमेंट होता है। आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं, हीप करके, HEEP। हेल्थ, एजुकेशन, इकोनॉमिक अथवा इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन एंड पॉलिटिकल एम्पावरमेंट। ठीक, इनकी इंडिविजुअल रैंक में हम देख लेते हैं। तो सबसे बेहतर किस में रही है? जो पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, हीप में जो पी है, पी में सबसे बेहतर पॉलिटिकल एम्पावरमेंट और पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन में 48 रही है इंडिया की रैंक। उसके बाद एजुकेशन जो होता है, एजुकेशन में 107 रही है। हेल्थ एंड सर्वाइवल में हमने देख लिया कि इसमें लास्ट थी इंडिया की रैंक, एंड इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन में 143 थी। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। ग्लोबल जेंडर गैप एक्चुअली होता क्या है? ग्लोबल जेंडर गैप जो रैंक निकलती है, ये जेंडर गैप होता है। ये चीज आपको समझना है कि जेंडर गैप, इसका नाम ही है ना, जैसे ग्लोबल लेवल पर जेंडर गैप रिपोर्ट, तो ये जेंडर गैप निकलता है किसके? अमंग मेन एंड वुमेन में। 4 कैटेगरी इसकी होती है, हमने देख लिया कि हेल्थ, एजुकेशन, इकोनॉमी एंड पॉलिटिकल गेज। ठीक, ये आपको याद रखना है कि यही 4 मेनली क्या है कि इंडिविजुअली रैंक नहीं पूछेगा, बट वो आपसे इनके सब इंडेक्सेस पूछ सकता है कि इनमें कौन कौन से इंडिकेटर शामिल हैं। ठीक, तो जैसे कि हमने अभी देखा कि जो हेल्थ हीप में हेल्थ एंड सर्वाइवल है, उसमें क्या होता है? लाइफ एक्सपेक्टेंसी एंड सेक्स रेशियो कितना है, लाइक मेल अपॉन फीमेल, या कहीं कहीं इसको फीमेल अपॉन मेल भी कैलकुलेट करते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि एजुकेशन अटेनमेंट में क्या है। एजुकेशनल अटेनमेंट में एक्चुअली इसमें क्या है कि एसेस टू बेसिक एंड हायर लेवल का एजुकेशन कितना है, वो चीज़ें होता है। ठीक, इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन में एंड अपॉर्चुनिटी में क्या होता है? इसमें सैलरी होती है, पार्टिसिपेशन लेवल होते हैं कितना है, एंड हाई हाई स्किल एम्प्लॉयमेंट होता है, ये देखा जाता है। ठीक, पॉलिटिकल एम्पावरमेंट में क्या होता है? एक्चुअली यही होता है कि रिप्रेजेंटेशन कितना है डिसीजन मेकिंग स्ट्रक्चर में। जैसे मिनिस्ट्रियल लेवल में हो गया, पार्लियामेंट में हो गया, स्टेट लेवल में हो गया। तो यहाँ पर स्टेट लेवल की तो बात नहीं है, क्योंकि ये ग्लोबल लेवल पर निकलता है, तो यहाँ पर कंट्री वाइज होगा। पर ये कि पॉलिटिकल एम्पावरमेंट की अगर इंडिविजुअली बात करें तो ये कि पॉलिटिकल एम्पावरमेंट में वही कि पॉलिटिकली रिप्रेजेंटेटिव कितना है, कितना रिप्रेजेंटेशन है पॉलिटिक्स में, या डिसीजन मेकिंग की बात करें तो वो भी इसी में आ जाता है कि कितना फीमेल एज कम्पेयर टू ओवरऑल, या मेल के कंपेयर में फीमेल कितना डिसीजन ले पा रही हैं। राइट, इसमें स्कोर होता है, 0 to 100 होता है। राइट, इसका स्कोर 0 to 100 होता है स्केल में।
यही कवर करता है कि कितनी पैरिटी है या परसेंटेज जेंडर गैप कितना कम है कितना ज़्यादा है। इंडिया की रैंक तो हमने देख ही ली कि कितनी है, 146 किस में, ये सब इंडेक्सेस हेल्थ में है, 143 इकोनॉमी में है एंड 107 एजुकेशन में है, 48 सबसे बेहतर इस बार है पॉलिटिक्स में या पॉलिटिकल एम्पावरमेंट में। ठीक है, जो इंडिया का स्कोर है इस बार 0.629 है, जो कि पिछले लास्ट पास्ट जो 16 ईयर हैं उनमें 7th हाईएस्ट है। ये ध्यान रखना है, ये स्कोर पूछा जा सकता है कि इंडिया का स्कोर इस बार कितना है, 0.629 है। ठीक, ये पिछले 16 साल में 7th हाईएस्ट है, ये भी आप माइंड में रख सकते हैं। चलिए, जो इसके 4 सब इंडेक्सेस हैं उनमें से बात करते हैं पॉलिटिकल एम्पावरमेंट की। पॉलिटिकल एम्पावरमेंट एक्चुअली होता क्या है, अभी जैसा कि मैं बता रहा था कि परसेंटेज ऑफ वुमेन इन पार्लियामेंट, पार्लियामेंट में कितनी परसेंटेज ऑफ वुमेन है, परसेंटेज ऑफ वुमेन इन मिनिस्टर पोजीशन एक्सेट्रा या डिसीजन मेकिंग में होता है। ठीक है, ये सब होता है। ऑफ ऑल द इंडाइसेस दिस इज वेयर इंडिया रैंक हाईएस्ट, मीन्स 48 अमंग 146 कंट्री। आइसलैंड रैंक 1, एवरेज स्कोर जिसका 0.874 था। एंड बांग्लादेश इज रैंक 9 विच इज इम्प्रेसिव कंपेयर टू इंडिया। इंडिया की एकदम लास्ट है, मतलब लास्ट तो नहीं कह सकते पर काफ़ी नीचे 48 है, पर बांग्लादेश की 9th है, इंडिया का जस्ट पड़ोसी आप जानते हैं, तो ये इंप्रेसिव रैंक है। आपको ये इंडिविजुअल रैंक तो इंडिविजुअल कैटेगरी में, जैसे कि ये सब इंडाइसेस हो गए पॉलिटिकल एम्पावरमेंट, इनमें इंडिविजुअली ये सब इंडाइसेस की रैंक तो याद नहीं रखनी है, बट आप जान लें, जानना जरूरी है। ठीक, जो इसका अगला सब इंडाइसेस है इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन एंड अपॉर्चुनिटी। इसमें क्या होता है कि परसेंटेज ऑफ वुमेन आर टेकिंग पार्ट इन लेबर फोर्स, वेज इक्वालिटी एंड सिमिलर वर्क हो गया, इनकम कितनी उनकी आ रही, ये सब देखा जाता है इसमें इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन में। इंडिया की रैंक 143 आउट ऑफ 146 कंट्री है। इसमें ये आपको बहुत ज़्यादा नहीं ध्यान रखना, बस ये है कि स्कोर इम्प्रूव हुआ इसमें लास्ट के कंपेयर में, मतलब लास्ट ईयर जो 2021 की रिपोर्ट आई थी वहाँ पर 0.32 से 0.326 टू 350 ये इम्प्रूव हुआ, बस इतना आपको याद रखना है। ठीक, इसमें पीछे कौन कौन है कंट्री जो इंडिया से भी पीछे हैं, ओनली ईरान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान आर बिहाइंड द मैट्रिक इन इंडिया, राइट। जो अगला सब इंडाइसेस है एजुकेशन अटेनमेंट। ठीक है, एजुकेशनल अटेनमेंट में जो है इसमें क्या होता है कि लिटरेसी रेट एंड इनरोलमेंट रेट इन प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी लेवल पर देखा जाता है कि कितनी लिटरेसी रेट है, कितनी इनरोलमेंट हैं प्राइमरी लेवल पर, सेकेंडरी टर्सरी या हायर एजुकेशन टर्सरी में। ठीक है, इसमें इंडिया की रैंक 107 है आउट ऑफ 146 कंट्री, एंड ये भी मार्जिनली डिक्रीज हुई इसमें। ठीक है, लास्ट ईयर इसकी 114 थी आउट ऑफ 146 कंट्री। उसके बाद हेल्थ एंड सर्वाइवल में आपको जैसा कि मैं बता दिया हूँ कि इंडिया की रैंक लास्ट थी, तो ये रैंक तो नहीं याद रखना, बस आपको ये समझना है कि हेल्थ एंड सर्वाइवल में देखा क्या जाता है, सेक्स रेशियो एट बर्थ, हेल्थ लाइफ एक्सपेक्टेंसी इन ईयर। ठीक है, यही चीज़ देखा जाता है। इंडिया की रैंक क्या हुई है, चेंज हुई है, चेंज नहीं हुई है इनकेस। रैंक 155th आउट ऑफ 156 कंट्री पिछले साल थी। ठीक है, ये तो सब इसकी बात हो गई। अब हम देखते हैं कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जैसे कि अभी जेंडर ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट को रिलीज किया है, तो ये आपको समझना है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम कुछ और भी रिपोर्ट्स रिलीज करता है। ठीक है, उन सब में कौन कौन सी है, ये ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट तो हमने देख लिया, ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट भी यही निकालता है, ग्लोबल ट्रेवल एंड टूरिज्म रिपोर्ट निकालता है। ठीक है, ग्लोबल कम्पिटेटिवनेस रिपोर्ट निकालता है, ग्लोबल आईटी रिपोर्ट निकालता है, जिसको कुछ और भी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के साथ साथ इंसीड एंड कॉर्नेल यूनिवर्सिटी मिलके निकालते हैं ये ग्लोबल आईटी रिपोर्ट को। ठीक है, एक इनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स भी निकालता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ये आपको याद रखना है, इनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए इसी बेसिस पर एक क्वेश्चन कर लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग रिपोर्ट इज आर पब्लिश्ड बाय वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। आप इस वीडियो को पॉज करें 10 सेकेंड के लिए, आप खुद ट्राई करें और उसके बाद इसका आंसर दें। ठीक है, देखिए पहला है ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट, इनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स, ग्लोबल हंगर रिपोर्ट, हंगर इंडेक्स अथवा रिपोर्ट।
आपको बताने के इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो जैसा कि मैं आपको अभी बताया हूँ कि ये ग्लोबल जेंडर गैप, इस पर तो कोई आपको डाउट ही नहीं होना चाहिए। तो जिस पर वन नहीं है आप तो वहाँ से तो पहले उसको हटा दीजिए, ठीक है। ग्लोबल रिस्क इंडेक्स ये भी निकालता है। एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स पहले नंबर पर आपने देखा ही सही कि ये निकालता है। हाँ, ग्लोबल हंगर इंडेक्स ये नहीं निकालता है, ये तो अपन नहीं देखे हुए। इसको आपको याद याद रखना है कि इसको, जैसे इसका नाम है ग्लोबल हंगर इंडेक्स, तो एक वेल्थ हंगर करके एक ऑर्गेनाइजेशन होता है, वो इसको निकालता है। मीन्स फोर्थ नहीं होना चाहिए, तो फोर्थ नहीं है तो ये हटा दो, ये हटा दो। दूसरा ऑप्शन पहले ही हट गया था, मतलब एक ही ऑप्शन बचा 1 2 3, तो यही करेक्ट है। मतलब ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, ग्लोबल रिस्क इंडेक्स एंड एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स इसको निकालता है, ठीक है। इसका आंसर देख लेते हैं कि जो अभी जैसे मैं बात किया कि जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स है वो इनिशियली इसको यूएस बेस्ड इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च IFPRI एंड जर्मनी बेस्ड वेल्थ हंगर निकालते थे। बाद में उसको एनजीओ एक है आयरिस का, जो कि वर्ल्ड वाइड ये भी उसमें शामिल हो गया। तो ये सब मिल के उस रिपोर्ट को निकालते हैं, ठीक है। तो आपको इसमें से यही सब याद रखना है कि जैसे कुछ ये अच्छा बहुत इंपॉर्टेंट है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम कौन कौन सी रिपोर्ट निकालता है, ये सब आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आप मुझसे मेरे चैनल पर जुड़ सकते हैं, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन प्रेस कर लें। आपको चैनल पर ऐसे ही खास इंपॉर्टेंट वीडियो मिलते जाएंगे जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छे इंपॉर्टेंट होंगे। ये पॉइंट्स आपको हमेशा याद रखने हैं, क्योंकि यहीं से कुछ पॉइंट्स ऐसे निकल के आते हैं, एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। थैंक यू।